नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरुण नेहा 8131 में। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपको साझा करेंगे कि ऋतु के अनुसार हमें किस बर्तन में पानी पीना चाहिए ताकि हम अपनी बीमारियों को रोकथाम कर सकें और अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का मौसम जो होली के बाद से लेकर और बारिश पहला दिन यानी जो बारिश का पहला दिन है वहाँ तक हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है। तो हमें मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई मिट्टी के बर्तन का क्यों प्रयोग करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पित्त की मात्रा को कम करने के लिए हमें शीतलता की ज़रूरत होती है। तो शीतलता में कहाँ से मिलेगी? मिट्टी से। तो मिट्टी के बर्तनों से श्रेष्ठ तो कोई, इसलिए हमें मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। बारिश के पहले दिन से लेके बारिश के लास्ट दिन तक हमें तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई तांबे के बर्तन में क्यों पीना चाहिए? तो कारण ये है कि जब भी वर्षा ऋतु आती है साथ के साथ बीमारियां भी बहुत सी लाती है। वायरल है, इन्फेक्शन है, मच्छर मक्खी, बहुत तरह तरह की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। और तांबा एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसी पात्र है जो हमारे शरीर की रोधक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। समस्त पाचन संबंधी समस्याएं हमारी ठीक होती हैं। समस्त जो वात के रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। हाथ पैरों में सूनापन है, हाथ पैरों में दर्द है, ये सभी तांबे के बर्तन में पानी पीने से ठीक होते हैं। और एक तांबे का गुण होता है शुद्धिकरण। जब भी हम तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो हमारा खून शुद्ध होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो इसमें हमें पानी कैसे पीना है वो भी जान लेते हैं। शाम को पानी को उबाल लीजिए आप। जब रूम टेम्परेचर पर जब पानी ठंडा हो जाए उसके बाद तांबे के बर्तन में आप पानी को रखेंगे शाम को, और सुबह उठ के उसा पान कर लेंगे। तो इस प्रकार हम तांबे का बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो हमारी ऋतु है वो ऋतु है सर्दी ऋतु, शरद की ऋतु। तो शरद की ऋतु में हमें कौन से पात्र में पानी पीना चाहिए, आइए जानते हैं। सर्दी का मौसम है, खांसी, जुखाम, नज़ला, साइनस, कफ संबंधी समस्याएं सर्दियों में आती हैं। तो कफ को ख़त्म करने के लिए हमारा सबसे अच्छा पात्र है सोना। तो हमें सोने के पात्र में हमें पानी पीना चाहिए। आप कहेंगे जी सोना तो बहुत महंगा है, तो अगर सोने का पात्र उपलब्ध नहीं है तो हम एक दूसरी विधि से भी इसको कर सकते हैं। किसी भी आप सामने देखेंगे एक बार, तो किसी भी आप जैसे कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कांच का, स्टील का। तो उसमें आप क्या करेंगे, शाम को पानी रख देंगे और हमारे जो आभूषण है जैसे गुठी है, चैन है, कोई भी आभूषण सोने से जो संबंधित है वो उस पात्र में ऐसे डाल देंगे। इस प्रकार हम सोने का कोई भी आभूषण डालेंगे तो हमें सोने का लाभ मिल जाएगा। तो सोने के पात्र में
पानी पीने से हमारे समस्त कफ रोग दूर होते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि जो हमारी छाती से लेके जो हमारे सिर तक का भाग होता है वो कफ प्रधान होता है। इसलिए हमें छाती से लेके सिर तक सोने के आभूषण पहनने चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो बड़े ही वैज्ञानिक स्तर के होते थे, इसलिए छाती से लेके सिर तक सोने के आभूषण भी पहनते थे। तो सबसे अच्छा पात्र है सोने का। जो साइनस संबंधी प्रॉब्लम है जैसे लकवे संबंधी समस्याएं भी इससे ठीक होती हैं। तो इस प्रकार गर्मियों के मौसम में हमें मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना है। पहले जो 4 महीने हैं हमारी गर्मी की ऋतु के आते हैं, होली के बाद और वर्षा ऋतु के पहले दिन तक हमें मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना है। और नंबर 2, वर्षा ऋतु के पहले दिन से लेके वर्षा ऋतु के आखिर वाले दिन तक हमें तांबे के बर्तन का प्रयोग करना है। अब 4 महीने हमारी सर्द ऋतु के आते हैं, तो उन 4 महीनों में हमें सोने के पात्र का प्रयोग करना है। इस प्रकार हम 1 वर्ष तक इन पात्रों का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हर प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों को हम संतुलित कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम।